बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचाना ज़रूरी है क्योंकि इसका बराह रास्त ताल्लुक़ पाकिस्तान की मईशत, मार्केट और आम आदमी की जेब से है। नाज़रीन, हुकूमत पर इस वक्त IMF का दबाव अपनी इंतहा पर पहुंच चुका है। IMF ने हुकूमत से दो बड़े मुतालबे जो हैं वाज़ेह तौर पर रख दिए हैं। IMF का कहना है कि पाकिस्तान की मुआशी बहाली तब ही मुमकिन है जब रुपये की असल कदर खुल कर सामने आए और मार्केट फ्री हो। हुकूमत का भी इस मामले पर नया बड़ा इक़दाम जो है वो सामने आया है। इसी दबाव के तहत हुकूमत ने आज एक नया और सख्त फैसला किया है। इंपोर्ट क्लियरेंस पर लगी हुई जितनी भी पुरानी पाबंदियां थी वो तमाम की तमाम हटा दी गई हैं और बैंकों को डॉलर रेट मार्केट के मुताबिक जारी करने की इजाज़त दे दी गई है। बड़ी बड़ी कंपनियों की रुकी हुई LCs खोलने की जो है वो दौड़ शुरू हो गई है। इस इक़दाम का मकसद ये है कि IMF का एतमाद जो है वो बहाल हो सके और फ्री मार्केट का तासुर जो है वो मजबूत हो जाए और डॉलर की मसनूई किल्लत जो है वो ख़त्म हो और इम्पोर्ट और कीमतों पर फौरी असर जो है वो नाज़रीन को सामने आ सके। तो नाज़रीन, इस फैसले के बाद मार्केट में दो बड़े असरात देखने को मिल रहे हैं। ये सबसे पहले जो है वो है डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव। ठीक है ना, डिमांड बढ़ने के बायस डॉलर अचानक ऊपर जा रहा है और इजाफा वक्ती भी ये हो सकता है, ऐसा नहीं है, और मुस्तकबिल भी सब IMF की अगली रिपोर्ट पर मुनहसर है। नंबर दूसरा, इम्पोर्टेड अशिया महंगी होने का भी इम्कान काफ़ी बढ़ चुका है। ख़ास तौर पर मोबाइल फ़ोन हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस वगैरह पर हो गया, गाड़ियों के पार्ट्स वगैरह हो गए, ठीक है ना, और दरामदी जो तेल वगैरह हैं उन पे हो गया, मेडिसन वगैरह पे हो गया। इसके अलावा खाने पीने की कुछ दरामदी चीज़ें भी इसके साथ शामिल हैं। उनकी कीमतों में तो इजाफा जो है वो तकरीबन यकीनी है क्योंकि इम्पोर्ट महंगी हो रही है और आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये वो हिस्सा है जो हर पाकिस्तानी को बराह रास्त मुतासिर कर सकता है। नंबर पहला, महंगाई जो है इसमें मज़ीद बढ़ सकती है, मज़ीद इजाफा हो सकता है। चूँकि इम्पोर्ट महंगी होगी तो मार्केट में रेट्स भी ऊपर जाएंगे, ये तो आपको पता है। नंबर दूसरा, पेट्रोल और डीज़ल पर भी दबाव। अगर आलमी मंडी और डॉलर ऊपर रहते हैं तो अगले महीने फ्यूल की कीमतों में इजाफा जो है वो मुमकिन है। नंबर तीसरा, बिजली के बिलों में मज़ीद इजाफा होने वाला है या होने का चांस इम्कान है। डॉलर बढ़ा तो फ्यूल एडजस्टमेंट बढ़ेगी। अगर बिजली महंगी होगी तो आम आदमी की कुव्वत ख़रीद जो है वो मज़ीद कम हो जाएगी। जो पहले ही महंगाई से परेशान है, अब उसे करियाने से लेकर दवाई हो गया, पेट्रोल हो गया और इसके अलावा घरेलू अखराजात हो गए और हर जगह के दबाव जो है उसको इस तरह के बर्दाश्त करना पड़ेंगे। आने वाले दिनों में क्या हो सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि माहिरीन के मुताबिक अगर हुकूमत IMF के सारे मुतालबे पूरे करती रही तो मार्केट कुछ अरसे बाद मुस्तहकम हो सकती है। जी हाँ नाज़रीन, अगर डॉलर कंट्रोल में आ गया तो महंगाई कम होना भी मुमकिन है, लेकिन अगर 2 से 3 हफ्ते तक जो है अगले 2 से 3 हफ्ते जो है वो तमाम हसास होंगे। तो उम्मीद है ये न्यूज़ आप तक आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, मज़ीद ऐसी न्यूज़ अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें।